जय श्री राम, जय श्री महाकाल। गोल्ड में आ गई है वापस तेजी। और गोल्ड में क्या वापस इन्वेस्टमेंट करना बनता है? क्या यहाँ से गोल्ड पलट जाएगा? और क्या यहाँ से गोल्ड में एक नई तेजी आएगी? कुछ कुछ कंपनीज कह रही है गोल्ड 2.25 लाख पहुँच जाएगा अभी कुछ ही टाइम के अंदर, इसी साल में। क्या हुआ है गोल्ड में, किस तरह से गोल्ड को देखना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली न्यूज़ को अंडरस्टैंड करने का एक ज़रिया है, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से ऐसी कंपनीज़ में जब गोल्ड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पर भी हम गोल्ड के बारे में सोचते हैं तो क्या करना चाहिए। और अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, दबा दो उसको, ज्वाइन को बटन को, और यूट्यूब मेंबरशिप का पार्ट बन जाओ, जहां पर एक फंडा चलता है, यू कमेंट आई मेक। आप कमेंट करते जाइए उस ग्रुप में, उस पर्टिकुलर सेटअप में, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये वाला वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको समझ आए कि गोल्ड में हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़, गोल्ड हमेशा बढ़ता है अनसर्टेनिटी के बेसिस पे। दैट मीन्स कि जब जब वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी आएगी तब तब गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, वो होता है वॉर। तो अगर वॉर होता है तो वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी होती है, कंट्रीज में अनसर्टेनिटी होती है, तो लोग सेफ हेवन की तरफ भागते और गोल्ड खरीदते हैं। तो जब ये होना चाहिए था तो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट जब वॉर चल रहा था यूएस और ईरान के बीच में, तब उसके समय बहुत जगह हमने देखा गोल्ड ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया, मतलब गोल्ड काफ़ी नीचे आया। तो ऐसा कैसे हुआ? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 2025 में। 2025 में जिस हिसाब से, लिटरली जिस हिसाब से एकदम पागलपन जैसे गोल्ड और सिल्वर में बाइंग हुई, जहां पर गोल्ड 70-80 हज़ार, 90 हज़ार के करीब करीब जाके सीधा 1,80,000 टच करके आया, और उसके बाद अभी अच्छा खासा करेक्शन वापस आ चुका है। तो ये वाली चीज़ क्यों हुई? तब तो वॉर नहीं चल रहा था, तब के समय वॉर का कुछ मतलब नामो निशान भी नहीं था। तो उस समय ये चीज़ समझिए कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। तो अनसर्टेनिटी तब मानी जाती है जब ऐसा कोई इवेंट हो जो काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था, एकदम से हो गया। दैट मीन्स इट्स अ सरप्राइज और अ शॉक फॉर द मार्केट। वॉर आज की तारीख में कहीं पर भी अनसर्टेनिटी दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि वॉर अब आपके मार्केट का पार्ट बन चुका है। तो वहां ना सरप्राइज है ना शॉक। अब जब सरप्राइज और शॉक ही नहीं है तो लोग पैनिक करेंगे क्यों उस सिचुएशन में जहां पर गोल्ड खरीदेंगे? तो वो वाला पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा है। इसके चक्कर में वॉर के टाइम पर सबको समझ में आ रहा था कि भाई वॉर जो चल रहा है उसमें क्रूड का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है। गोल्ड ऑलरेडी 2025 में अफलातूनी बढ़ चुका है, तो गोल्ड में उतनी तेजी नहीं आई जो आनी चाहिए थी। तो अब क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत जगह चेंज हो गए हैं, तो आपको ये नए सेंटिमेंट्स सीखने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। अब एज ऑफ नाउ जब लग रहा है कि वॉर अब हमारे जीवन का पार्ट है, तो वॉर के चक्कर में क्या एकदम से गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ेंगे? आंसर इज नो। तो फिर किस बेसिस पे बढ़ेंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, वो है फेडरल रिजर्व के रेट कट। देखो, एट द एंड गोल्ड कमोडिटी है, ठीक है? कमोडिटी है तो इसकी प्राइस बढ़ेगा घटेगा कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब अगर सपोज डिमांड आपको बढ़ानी है, तो डिमांड बढ़ाओगे कब? जब लोग खरीदने जाएंगे। खरीदेगा कौन? नॉर्मली जो सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या बैंक्स, दैट मीन्स क्रेडिट, अपनी जो सेंट्रल बैंक्स है वो। इफेक्टिवली जब तक ये लोग बाइंग चालू नहीं करेंगे तब तक आप सोच रहे हो कि दिवाली, दशहरा, धनतेरस पे आप लोग गोल्ड खरीद लोगे तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों का खरीदना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जो हम लोग सोचते हैं। तो क्या ये लोग खरीदेंगे? इन लोगों का खरीदने का एक ही फंडा है। इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब होता है, वो है पैसा। इनका पैसा बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा कैसे? ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये लोग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, कंट्री के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं FII हूँ, अब मुझे तो पैसों से मतलब है, मुझे अपने रिटर्न से मतलब है। मैंने इन्वेस्ट किया किस में? यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में। से सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, मेरे को वहाँ से 5% का इंटरेस्ट हर साल आता है, तो मैं 5% के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
अब वो बोले नहीं नहीं नहीं, हम 5% नहीं देंगे, अब हम आपको 4% देंगे, तो मेरा तो रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया ना। तो मैं बोलूँगा ठीक है तुम जाओ तेल लेने, मैं तेल लेने मत जाओ, तेल ज़्यादा महंगा है, तुम जाओ बाहर में, मैं लूँगा सीधा जाके क्या, गोल्ड। तो अब गोल्ड में फिर डिमांड बढ़ेगा, गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, तो एट द एंड फेडरल रिजर्व जब तक रेट नहीं कट करता तब तक गोल्ड में एकदम वो तेज़ी वाली रिटर्न नहीं आएगी। फेडरल रिजर्व को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए अमेरिका में बहुत सारी इकोनॉमी में चेंजेस चाहिए, अगर चेंजेस हुई इकोनॉमी में तो जाके उनके रेट कट भी होंगे। तो कैसे होते हैं भाई, इसको ध्यान से समझिएगा। यूएस के जो जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं अगर वो कम होते हैं, या सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब अगर यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली फेडरल रिजर्व को कुछ हद तक रेट कट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर रेट कट नहीं किया तो वहां पे ग्रोथ का प्रॉब्लम आएगा। रेट कट किया तो ट्रेजरी बॉन्ड में जो इन्वेस्टेड है एफआईआईज और डीआईआईज वो सीधा उठ के जाएंगे गोल्ड सिल्वर पे, वो सेफ हेवन अब लगेगा, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी हो गई ना इनके साथ में। तो ये सिचुएशन से पूरी कहानी चलेगी। और एक और अभी चीज चल रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस में ट्रेजरी बॉन्ड को बायबैक कर रहे हैं। मतलब यूएस गवर्नमेंट, सपोज आप हो, मैं आपका इन्वेस्टर था, आप मुझसे बोल रहे हो कि तुम मेरे को पैसे, ये बॉन्ड दे दो, तुम मुझसे पैसे ले लो। अब मैं एफआईआई, मेरे पास आ जाएंगे पैसे, मैं क्या करूंगा, या मैं कंट्रीज में इन्वेस्ट करूं। अब इंडिया मेरे नज़र में तो नहीं आ रहा एज एन एफआईआई, इंडिया में तो बेच ही रहे ना कंटिन्यूसली। तो या तो मैं कोरिया में इन्वेस्ट करूंगा, साउथ कोरिया में, या मैं जापान में इन्वेस्ट करूंगा, या मैं गोल्ड सिल्वर खरीद लूंगा। अब जिस हिसाब से जियोपॉलिटिक्स चल रही है तो ऑटोमेटिकली मैं गोल्ड सिल्वर पे ज़्यादा खरीदूंगा। इसके चक्कर में अभी रिसेंटली आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिली, ग्रोथ एक गोल्ड में, जहाँ पे 1,40,000 से बढ़कर 163 टच किया। मैं वापस एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मज़ा आएगा इस समझने में। मैं एफआईआई, आप यूएस गवर्नमेंट, मैंने आप में इन्वेस्ट किया था, मतलब मैंने आपको पैसे दिए थे, आपने मेरे को यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स दिए से सपोज 5% पे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गया तेल लेने, आपने मुझसे ये वापस मांग लिया है कि आपको हमने बॉन्ड्स दिए थे, आप बॉन्ड्स दे दो, आप हमसे पैसे ले लो, ठीक है। तो आपने बाय बैक कर लिया, बाय बैक है ना। अब वो बाय बैक करने में मेरे पास पैसे आ गए, अब मेरे पास ढेरों पैसा पड़ा है, अब मैं ये पैसा इन्वेस्ट करूंगा कहीं ना कहीं। साउथ कोरिया, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिक्स चल रही है, किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने का भी मन तो कर नहीं रहा, तो फिर अब मैं क्या करूं, सेफ हेवन पे जाऊंगा। मैं सेफ हेवन क्या खरीदूंगा, गोल्ड। अब गोल्ड अगर मैं खरीदता हूं तो बताओ क्या होगा, गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, अगर गोल्ड की डिमांड बढ़ी तो क्या होगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। ये फंडामेंटल से अभी आपको गोल्ड में अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है। ये एक बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होता है। और इसके अलावा अब हो क्या रहा है, यूएसए की करेंसी दैट इज डॉलर्स, वो भी वीक हो रहा है। अब अगर डॉलर वीक होगा तो गोल्ड सस्ता मिलेगा, गोल्ड सस्ता मिलेगा, लोग झपट्टा मारेंगे, तो उससे डिमांड बढ़ेगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ये पूरा फंडामेंटल चल रहा है अभी। और उसके अलावा जेपी मॉर्गन ने भी आके बहुत प्यार मोहब्बत से बोल दिया कि गोल्ड अब $6,000 तक जाएगा। अब अगर $6,000 तक गोल्ड जाएगा तो बताओ क्या होगा, इंडिया में भी तो रेट बढ़ेंगे, तो लोग खरीदेंगे ना गोल्ड। अभी तो खरीदने वाला माहौल आ गया, राइट। जेपी मॉर्गन ने तो ऐसा ही कहा है कि गोल्ड में अच्छी खासी तेजी लौटेगी। अब एक और न्यूज़ इसके साथ चल रही है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो लोग भी क्या खरीदेंगे, गोल्ड वापस खरीदेंगे। इंडिया के पास में करीब 850 टन गोल्ड है, ठीक है। अमेरिका के पास करीब 8,200 टन गोल्ड है, और जर्मनी के पास करीब 3,200 टन गोल्ड है। और नेक्स्ट 12 मंथ्स में ऐसा बोल रहे हैं कि ये लोग अपना 40% के करीब करीब अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाएंगे। मतलब देखो माहौल तो बन रहा है, और माहौल ऐसा ही बन रहा है कि यहाँ पर आप गोल्ड बढ़िया खरीद सकते हो। बट फिर हमें क्या करना है, देखो लास्ट ईयर भी यही सब पागलपन चला था 2025 में। एक रूल याद रखना, मार्केट कभी भी सेम चीज़ पर सेम रिएक्ट नहीं करता। अगर इस तरह की चीज़ वापस हो रही है जहाँ पर लोगों को समझ में आ रहा है कि गोल्ड एकदम भरपूर भागेगा, तो सतर्क हो जाओ। मार्केट सेम तरह से रिएक्ट नहीं करता, तो सर हम गोल्ड बेच दें क्या, नहीं, होल्ड करो। और साथ ही साथ एक और चीज़ करो, एसआईपी करो। हर महीने थोड़ा थोड़ा डालो, एकदम चंक डालोगे, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज़ गोना राइज, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज़ गोना फॉल। लास्ट ईयर याद है, किसी को समझ आ रहा था। तो अगर इस तरह का मूवमेंट आता है, जो कि अब उम्मीद मेरे को तो कम है, बट
क्योंकि यार मार्केट में न्यूज़ चल रही है और अभी क्या अगस्त में 12-13% बढ़ भी गया है, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में वो क्लैरिटी आती है कि अरे यार मिस नहीं हो जाए। SIP करो, जो मैं पहले भी कहता था, लंबे समय तक बैठो। गोल्ड ऐसे असेट है जो ख़त्म नहीं होगी, राइट। तो ध्यान रखना, पूरे ये गोल्ड का एनालिसिस ध्यान से समझिएगा, इसको समझना ये आपके बहुत काम आएगा, ताकि आप गोल्ड में समझ पाओगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, न्यूज़ को कैसे देखना चाहिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर, और कौन से कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।